हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ममता, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का 5th चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या क्या होते हैं, और हमने इसमें पढ़ा था कि नेचुरल इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं लिटमस था उसमें, और टर्मरिक था और चाइना रोज था। तो ये सब हम जो है पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ जाकर, मैं लिंक शेयर कर दूंगी इसमें, आप वहाँ जाकर फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तभी आपको ये सेकंड वीडियो आगे समझ में आएगी। तो आप जो है फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। आप सेकंड पार्ट हम पढ़ने वाले हैं आज, और इसमें हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। तो ये बहुत ही, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन इजीली करूँगी। तो अगर आप जो है अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहें। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखिए, वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। जैसे कि हम जानते हैं कि जो एसिड्स थे वो क्या कर रहे थे, ब्लू लिटमस को रेड कर रहे थे, और जो बेसिस थे वो रेड लिटमस को ब्लू। हमने अब तक यही पढ़ा है ना। तो इसमें हम दिखाएंगे कि अगर एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं आपस में तब क्या होगा। तो इसमें एक्टिविटी दी हुई है टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। इसमें क्या करना है हमको, फिल 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नोट डाउन इट्स कलर। तो हमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट जो HCl होता है, डाइल्यूट HCl बेटा क्या होता है, वो जैसे HCl ये एसिड होता है। तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है डाइल्यूट, एक होता है कंसनट्रेटेड। जो कंसनट्रेटेड होता है वो काफ़ी डेंजरस होता है, और डाइल्यूट जो है उसमें थोड़ा सा हम वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है। तो ये डाइल्यूट इसलिए होता है क्योंकि इसमें वाटर जो है वो ज़्यादा है और एसिड कम होता है। इसको हम बोलते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो नोट डाउन इट्स कलर, तो हम इसका कलर नोट कर लेना है। और हम क्या करेंगे, नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन ऑल्सो। आप फिनोल्फ्थालीन का जो सॉल्यूशन का कलर है वो भी हमें नोट डाउन करना है। एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। हम क्या करेंगे, 2-3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर जो फिनोल्फ्थालीन है उसको एसिड में डाल देंगे। देखिए, जैसे कि आपने पढ़ा था अब तक कि जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं वो लिटमस था आपका, टर्मरिक था, चाइना रोज था। लेकिन जो ये फिनोल्फ्थालीन है ये है सिंथेटिक इंडिकेटर, मतलब इसको हम लेबोरेटरी में हम खुद से बनाते हैं। तो इसको ह्यूमन मेड इंडिकेटर भी बोलते हैं या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर्स ही बोलते हैं। तो ये फिनोल्फ्थालीन होता है, मिथाइल ऑरेंज है, ये दोनों कैसे इंडिकेटर हैं, ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं क्योंकि इसको हम लेबोरेटरी में तैयार करते हैं। तो देखिए इसमें आगे क्या करेंगे, नाउ शेक द रेस्ट टेस्ट ट्यूब जेंटली। अब हम उसको मिला देंगे तो हमें कलर में कुछ चेंज नजर आएगा, तो वो हमें नोट करना है। अब क्या करना है, हमें ऐड टू द एसिडिक सोल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या करेंगे, जो सोल्यूशन बन चुका है वो कैसा बन गया है, एसिडिक बन चुका है क्योंकि हमने एसिड डाला है उसमें। अब उसमें हम डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या है, वो बेस है। तो फिर हम ड्रॉपर से उसको डालेंगे। फिर देखिए क्या होता है, स्टिर द ट्यूब जेंटली। अब उसको हमें धीरे धीरे हिलाना है। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन, फिर देखना कोई कलर चेंज हुआ है क्या। और फिर हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कंटिन्यूसली मिलाते रहेंगे। और फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद कैसा कलर अपीयर हो जाता है, पिंक कलर। फिर क्या करेंगे, दोबारा से फिर HCl मिलाएंगे, जो डाइल्यूट HCl है। फिर हम नोट करेंगे तो फिर सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, फिर कलरलेस हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक बार एसिड मिला रहे हैं और एक बार बेस मिला रहे हैं। जब हम एसिड मिला रहे हैं तो कलर कैसा हो रहा है उसका, कलरलेस हो जाता है वो। और अगर हम उसमें बेस मिला देते हैं तो कैसा कलर हो जाता है उसका, उसका कलर पिंक हो जाता है। तो ये हम बार बार चेंज नोट करते हैं। तो इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक, तो हमें पता चलता है कि जो सॉल्यूशन बेसिक होता है तो फिनोल्फ्थालीन कैसा कलर दे रहा है, पिंक कलर दे रहा है। और लेकिन जब सॉल्यूशन एसिडिक होता है तो ये कैसा रहता है, ये कलरलेस रहता है ये। तो व्हेन एसिडिक सोल्यूशन इज मिक्स्ड विद अ बेसिक सोल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है, जब हम एसिडिक सोल्यूशन को मिलाते हैं बेसिक सोल्यूशन में तो बोथ द सोल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो दोनों क्या कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन एन एसिड सोल्यूशन एंड अ बेस सोल्यूशन आर मिक्सड इन सुटेबल अमाउंट, अगर हम दोनों को ही बराबर अमाउंट में मिलाते हैं तो क्या करते हैं, दोनों जो है एक दूसरे के जो इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन आएगा ना तो वो एसिडिक होगा और ना ही वो बेसिक होगा, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग हमने एसिड मिलाया है उतना ही स्ट्रॉन्ग हमने बेस मिलाया, दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा ना तो वो एसिडिक होगा ना ही वो बेसिक होगा। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस, और हमेशा क्या होगा, हीट निकलेगी। मतलब बेस और एसिड रिएक्ट करेंगे तो क्या निकलेगी, हमेशा उस रिएक्शन को हमने बोला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और हमेशा हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। और जिससे क्या होगा, उस रिएक्शन जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, क्योंकि हीट निकलेगी तो हीट निकलेगी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड, और एक नया सबस्टेंस बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। तो व्हेनेवर एसिड रिएक्ट विद बेस, तो जब भी कोई एसिड जो है बेस से रिएक्ट करेगा
whenever an acid and a base is react तो always salt and water will be formed। तो हमेशा साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। साल्ट जो है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो इसे हम कैसे वो कर सकते हैं डिफाइन, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आगे तक आपके काम आएगा, तो इसको आप अच्छे समझ लीजिए कि जब भी whenever an acid and a base is react then always salt and salt and water are produced। ठीक है, और बहुत सारी हीट भी इवॉल्व होती है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखिए आगे दिया हुआ है। अच्छा, अब इसमें एक बात और थी इसमें कि जो साल्ट है वो एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये ऐसा कैसे है, तो देखिए अगर जो है हमने जो एसिड लिया है वो स्ट्रोंग है और जो बेस लिया है वो थोड़ा वीक है, तो फिर जो हमारा जो नेचर होगा सॉल्यूशन का वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। और अगर हमारा बेस स्ट्रोंग है, जैसे कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, और जो हमारा एसिड है वो वीक है, तो फिर जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा, बेसिक नेचर में होगा। और अगर दोनों ही स्ट्रोंग है, एसिड भी स्ट्रोंग है और बेस भी स्ट्रोंग है, तो फिर सॉल्यूशन बनेगा वो होगा न्यूट्रल। ठीक है, और आगे देखिए इसमें द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। तो जिन्हें एग्जाम्पल दे रखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है HCl, जब ये रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो दोनों ही देखिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, सोल्ट और वाटर। तो बूझो एडिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल। तो देखिए जब क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड को हम लाइम वाटर में मिलाएंगे तो क्या वो होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, और फिर जो है जो मिक्सचर है वो कैसा हो जाता है, हॉट हो जाता है। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, तो इसमें फर्स्ट है आपका इंडाइजेशन। तो देखिए हमारे स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो क्या करता है, इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि विच एसिड प्रेजेंट इन स्टमक, तो स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप याद रखिए इसको कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है हमारी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम जो है खाना बाहर का खा लें या ऑयली खा लें, तो हमारे जो है इस एसिड की अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है स्टमक में, तो उससे हमें क्या होता है, बहुत ही पेन होता है और हम बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो उससे रिलीफ करने के लिए, उससे बचने के लिए हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं एंटासिड। जी, एसिड का हम लेते हैं उल्टा है, उसको हम बोलेंगे एंटासिड। जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जिसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। तो ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है बहुत ही माइल्ड बेस होता है और वीक होता है, तो हमें हमारी बॉडी पे इसका सारे साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन ये क्या करेगा, जो हमारे स्टमक में एसिड बन गया है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ताकि जो हमारा पेन है, जो अनकंफर्टेबल हम हैं, उससे हम ठीक हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है एंट स्टिंग। तो देखिए द आंट स्टिंग, द स्टिंग ऑफ एन आंट कंटेन फॉर्मिक एसिड। जैसे मैं आपसे पहले ही बताया था कि अगर हमें आंट या हनी बी वगैरह काट लेती है तो हमारी बॉडी में क्या वो कर देती है, इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड डाल देती है। व्हेन एन आंट बाइट इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन। तो ये हमारी बॉडी में क्या डाल देती है, एसिड लिक्विड डाल देती है हमारे स्किन में। तो इससे क्या होता है, हमें जो है जलन सी होने लगती है। तो हमें फिर वही करना है, क्या लेना है हमें, उसका बेस। तो हम क्या लेंगे, द इफेक्ट ऑफ स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मोइस्ट बेकिंग सोडा। तो ये मोइस्ट बेकिंग सोडा है, ये भी क्या होता है, बेस होता है। ये इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या हम लेंगे फिर कैलामाइन सॉल्यूशन, जिसमें क्या होता है, जिंक कार्बोनेट। तो ये भी बेस ही होता है। तो बेस क्या करेगा, उस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, खत्म कर देगा, और जो हमारा पेन है, जो हमारी वहाँ पर जो इरिटेशन हो रही है वो ठीक हो जाती है। फिर नेक्स्ट है सोयल ट्रीटमेंट। तो देखिए अगर हम बहुत ज़्यादा केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो सोयल वो कैसी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। उस सोयल में बहुत ज़्यादा एसिड की अमाउंट बढ़ जाती है और प्लांट उसमें अच्छे से फिर ग्रो नहीं कर देते हैं। या तो सोयल है या तो ज़्यादा एसिडिक हो या ज़्यादा बेसिक हो, तो उस सोयल में प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो अगर सोयल बहुत एसिडिक है तो हम क्या करते हैं, वही काम करना है, हमें उसे बेस से ट्रीट करना है। बेस कौन सा ले सकते हैं हम, क्विक लाइम है जिसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, या हम ले सकते हैं स्लैग्ड लाइम, इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो वो हम यूज़ कर सकते हैं, तो ताकि जो क्या होगा, जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो सोयल जो है वो ठीक हो जाएगी। अगर सोयल बेसिक है नेचर में तो फिर हम ऑर्गेनिक मैटर डाल सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि हमारे घरों में सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं, या कोई प्लांट है वो जो है डेड हो गया है, प्लांट पार्ट्स हैं, तो ये सब ऑर्गेनिक मैटर हम उसे मिला देंगे। और ऑर्गेनिक मैटर क्या करते हैं, एसिड को रिलीज करते हैं, जिससे क्या होगा, जो बेसिक नेचर है सोयल का वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके इफेक्ट को ये न्यूट्रलाइज कर देगा। फिर है इसमें फैक्ट्री वेस्टेज।
द वेस्टेज ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन्स एसिड। तो देखो जो फैक्ट्री वगैरह होती है उनके वेस्टेज निकलते हैं जो उनमें बहुत सारा क्या होता है, एसिड होता है। और उसको हम अगर ऐसे ही छोड़ दें, उनको वाटर बॉडीज में ऐसे ही फ्लो कर दें, तो वो एसिड क्या कर सकते हैं, दे कैन किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट इन द एक्वाटिक बॉडीज। जो ही वाटर बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं उन सबको वो क्या कर देंगे, किल कर देंगे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, फैक्ट्री वेस्टेज को पहले उसे क्या करना है, हमें न्यूट्रलाइज करना है। कैसे करेंगे, वही उसमें बेसिक सब्सटेंस मिलाएंगे और उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे और फिर उसको हम जो है इन चीज़ों में थ्रो कर सकते हैं। उस जो पानी जो वाटर वो है वेस्टेज, उसको हम फिर वाटर बॉडीज में डाल सकते हैं, ताकि जो है वहाँ की वो जो ऑर्गेनिज्म है उनको किल ना करे, उनको हार्म ना पहुँचाए। अब आगे देखिए, थोड़ा सा ये है कुछ वाट यू हैव लर्न चैप्टर के जो समरी टाइप दी हुई है वो आप एक बार पढ़ लेते हैं हम। एसिड्स कैसे होते हैं सोर में, टेस्ट में कैसे होते हैं, सोर होते हैं। बेसिस कैसे होते हैं, बिटर होते हैं। और सोपी टू टच। तो हमने ये पढ़ा है कि एसिड कैसे होते हैं, सोर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। और एसिड क्या करते हैं, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। और बेसिस क्या कर रहे थे, टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। और सब्सटेंसेस विच आर नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक, उन्हें हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे। और सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस दैट शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन, उन्हें हम क्या बोलेंगे, इंडिकेटर्स बोलेंगे। और जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और क्या बनाएंगे, साल्ट। और एक साल्ट में भी एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी और न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में। तो हमने ये सब पढ़ा है चैप्टर में। आई होप कि चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। और तब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स। तो आप कमेंट जो बॉक्स है उसमें लिख सकते हैं। और इसको चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और जो है पढ़ते भी रहिए और एंजॉय भी करते रहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।